हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे करवा चौथ की कथा मेरे साथ। तो आइए, करवा चौथ की व्रत के साथ करवा चौथ की कथा सुनना बहुत ही जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाइयों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपने व्यवसाय से बंद कर घर पर आई तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाइयों खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निचला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ्य देखकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकले, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियां पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का वह गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हुए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को भी वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसके आशीर्वाद देने आती है तो वह अपने प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पियर सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अंत उसकी पत्नी नहीं शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम्हें उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उन्हें भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाम टमोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहागन को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन वह करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पिस जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को जिस सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागन को मिले। इस प्रकार करवा चौथ की कथा यहीं पूर्ण होती है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी भी करवा चौथ का व्रत कीजिए, पूजन कीजिए और अपनी पति की लंबी उम्र की कामना कीजिए। आप लोगों भी अपने पति के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाइए। आज का व्लॉग अब हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।